रहमान साहबा कि बहुत सारी बातें हुई हैं और काफ़ी मेरी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया गया है, इसलिए मैं आपसे एक थोड़ा सा वक्त लूँगी और एक वजाहत भी करना चाहूँगी। यहाँ बात हुई थी पार्लिमानी सिस्टम की और मोहतरमा शहीद की तकरीर की भी बात हुई, तो बिल्कुल उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि पार्लिमानी निज़ाम पर कोई ज़रब लगी है, वो बल्कि 90 की दहाई के हवाले से उन्होंने तारीख़ी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया नून लीग से, अपने बदतरीन अपोनेंट सियासी अपोनेंट से। इससे बड़ी सियासी बुर्दबारी कहाँ हो सकती है। और इन पार्टियों ने फिर अपने तहत ये प्रोग्राम और 18वीं तरमीम भी उसके बाद आया, पार्लिमानी निज़ाम को वो सपोर्ट करता है और जरदारी साहब ने उस 18वीं तरमीम के तहत उसको सुपरवाइज करते हुए गिलानी साहब की हुकूमत में अपने पावर्स मुंतकिल किए हैं। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का असल उसमें जो ताज में मोती था, हीरा था, वो तो ये था कि हम डिसमिस कर सकें हुकूमतें, जिससे पूरी पाकिस्तान की हुकूमतें बिल्कुल अनस्टेबल और गैर यकीनी के दौर से गुजरी, पूरी 90 की दहाई उसमें ख़त्म हो गई। तो ये बहुत बड़े आइनी इक़दामात थे और ये तारीख़ी पार्लिमानी जमहूरी को मुस्तहकम और जड़ पकड़वाने वाले इक़दामात थे। इसमें कोई दो राय मैं समझती हूँ नहीं है, सारी पार्टियों की इसमें हामी थी। उसके तहत पाकिस्तान का नया इमरानी मुआहदा भी हुआ है, NFC अकॉर्ड भी हुआ। आप बेशक उस पर बात कर लें, हमने कभी नहीं कहा कोई चीज़ पर बात नहीं कर सकते, लेकिन आपने इस वक्त स्टेट बैंक लीडर ऑफ हाउस ने, इज़्ज़त से मैं कहूँगी, स्टेट बैंक ने की ऑटोनॉमी की बात की। देखिए 2013 की हुकूमत में बिल्कुल स्टेट बैंक को एक हद तक ऑटोनमस किया गया, बिल्कुल, और सबकी रजामंदी के साथ किया गया कि स्टेट बैंक प्राइस स्टेबिलिटी को मैनेज करे। उसका काम है प्राइस स्टेबिलिटी मैनेज करना। और IMF प्रोग्राम भी उस वक्त एक नहीं, मैं नहीं कह रही कि मैंने हर तकरीर में कहा चेयरमैन साहब के पीपल्स पार्टी और नून लीग भी IMF प्रोग्राम में गई है, उनको बेहतर पता है वो कहाँ तक ले गए। लेकिन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हो या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हो, पाकिस्तान की हुकूमतें 1950 से भुगत चुकी हैं कम से कम 22-23 प्रोग्राम। कुछ लोग कहते हैं 18, कुछ लोग कहते हैं 22-23, तो हर हुकूमत गई है। हमने कभी ये नहीं कहा और ये भी बात नहीं की कि आप इस हद तक IMF को पाकिस्तान की भाग दौड़ में नहीं इन्वॉल्व किया गया। और स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी चेयरमैन साहब है वो महदूद रहती है। सारी दुनिया में अब सेंट्रल बैंक्स को ये हक है, अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक को ये हक है कि वो इंटरवीन करे, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रहे, वो सॉवरन गारंटर रहे। अब सॉवरेंटी आपकी कैसे रहेगी चेयरमैन साहब जब आप IMF की डिक्टेशन पर ये सब करेंगे। तो ये हमने नहीं कहा कि स्टेट बैंक ऑटोनमस ना हो, कि वो बोर्ड्स के तहत ना चले, और हमने ये कभी भी नहीं कहा कि ये सारे इदारे एक निज़ाम के ज़रिए चलें। निज़ाम हर हुकूमत चलाती है, लेकिन जिस तरह यहाँ औने पौने भागदौड़ दी जा रही है, पाकिस्तान के सॉवरन फैसले आलमी इदारों को इस वक्त मैं समझती हूँ इनके हाथ बंधे हुए थे, इनकी कोई इस वक्त चॉइस नहीं थी। इन्होंने कहा है प्राइवेटली कि हमारी कोई चॉइस नहीं थी। पर चेयरमैन साहब इसमें ये बताएं, और ये भी सबको मालूम है कि दूसरी हुकूमत आएगी, इस आवाम से जवाबदेही के लिए उनको भी बड़ा मसला होगा कि किस तरह ये इस तरह के बिल्स मैनेज करें। अब स्टेट बैंक पर भी डिपेंड करता है वो कितने फैसले हौसले से पाकिस्तान की खातिर लेते हैं और कितने फैसले नहीं लेते, लेकिन ये उनकी चॉइस कंप्लीटली नहीं होनी। हम तो पाकिस्तान की हुकूमत को एम्पावर करने की बात कर रहे थे, अपने कोई इसमें ताकत की बात नहीं थी, हम अपनी क़ुव्वत की बात नहीं थी। इन्हीं की हुकूमत ने अपने आप को अपने सारे जो जितने भी पावर्स हैं वो दिए हैं। अब चेयरमैन साहब इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, आज इन्होंने बात की है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की। अच्छी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। अदालतें हमारी पाकिस्तान में बड़ा दाग उजाला देख चुकी हैं, लेकिन और उसकी ज़िम्मेदार भी हो चुकी हैं, लेकिन हमने एज पार्टीज़ एज इंडिविजुअल्स हमेशा एहतराम किया। अदालतों का एहतराम होता है, वो एक बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूशन है। फिर आप इस बात का भी एहतराम करें कि जो आप रेफरेंस लेके गए थे
ایک چیف جسٹس ایک سینئر جج کے خلاف, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو آپ ریفرنس لے کے گئے تھے, اس کا بھی تو ورڈکٹ سن لیں. اس پر آپ تنقید اور جگ ہسائی کیوں کر رہے ہیں؟ سینئر منسٹرز کھڑے ہو کے چیئرمین, اب یہ عدالتوں کا احترام حکومتوں کو سکھانا اگر پڑے گا تو بڑی عجیب بات ہے. شاید وہ اس وقت اس کو متنازع عدالتوں کو اور متنازع کرنا پڑے, چاہے فارن فنڈنگ کی بات ہے جو مجھے نہیں پتا. لیکن میں بات کرنے والی تھی وہ بہت مختصر ہے. وہ یہ ہے کہ آج بھی چیئرمین صاحب نظام کہاں چل رہا ہے؟ آج ہمیں اطلاع آئی ہے, ابھی آئی ہے, کہ پاکستان میں پھر اصل ایشو تو یہ ہے, یوریا ہو, بجلی ہو, پانی ہو, تیل ہو, پیٹرول ہو, خرد و نوش ہو, آٹا ہو, چینی ہو, اصل مسئلے عوام کے یہ ہیں. اور ان کی آج بجلی کی قیمت پھر ہم پر بجلی گری ہے, پاکستان پر بجلی گری ہے کہ 3 روپے کا پھر اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ پاکستان کے عوام کو 30 ارب کا ٹیکہ لگایا جائے گا, 30 ارب کا ٹیکہ پھر لگایا جائے گا. اور یہ بتایا جائے, کیوں میں پبلک امپورٹنس پہ جو چاہیں کہوں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ 30 ارب کا ٹیکہ لگا رہے ہیں. قرضوں کی بات کر رہے ہیں, قرضیں ہاں ہم نے لیے 16 ارب کے لیے, اور انہوں نے 50 خرب کر دیے, جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے. آج تک ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, اور اگلی حکومت کو سمجھ نہیں آئے گا. ہم سنبھالیں گے, جیسے بی بی نے کہا, ہم سنبھالیں گے, ہم بچائیں گے, لیکن ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.